2-3 महीने के अंदर। सर 2-3 महीने का टाइम नहीं है ना सर। पता आपको लीगल में केस आ चुका है आपका, और आपने लीगल नोटिस भी आ रखा है। आप लीगल तो नोटिस लीगल चेक नहीं नोटिस करते भिजवा दो ना, आ रखा तो मेरे को तो मिला ही नहीं है अभी। पेमेंट करना है सर पहली बात तो। कल की डेट में आपका सेकंड बिल जनरेट होने वाला कल है। की डेट हो, परसों की डेट हो, पेमेंट तो अगले महीने की 15 तारीख तक होगा। एम्प्लॉय हाँ आईडी बता तो अपनी। ठाकुर यहाँ पे बात सुनो, यहाँ पे इतना ना एटीट्यूड मत खाओ पहली बात, ठीक अरे है? मैडम अगर अपनी पेमेंट एम्प्लॉय आईडी करना बता है रहे, तो बहस क्यों कर रही है? कचरा साली अरे पता नहीं कहाँ से आती है सुबह तेरे सुबह। को क्यों तू कचरा होगा? तो हमको यहाँ पे मत बोला कर पहले, ठीक है? कचरा यहाँ ही पे है और इतना क्या बड़ा है। बड़ा क्यों बात बोले हो? खुद खुद एम्प्लॉय आईडी खुद बताने में नहीं, क्या दिक्कत उसको है तुमको? भरने के लिए नहीं होता है, हैसियत नहीं है। यहाँ पे बड़ा बड़ा बात खाली बोल रहे हो। क्या नाम है इधर एजेंसी उधर का? की पहली बात है, आप घुमाओ मत। मैं क्रेडिट बी से मैं कॉल कर रही हूँ, घुमाने हेड के लिए ऑफिस मेरे पास बैंगलोर खुद से के मैं लिए बात टाइम कर नहीं रही है, हूँ। तुम्हें कहाँ से घुमाऊंगा? बैंगलोर हेड ऑफिस से मैं बात कर रही हूँ, ठीक है? आप घुमाइए मत पहली मैं बात ना तो घुमाता आपको, तुमको, ठीक है? इतना फ्री नहीं हूँ हाँ मैं। तो अरे सर, आप ना ये खेलना बंद कीजिए कंपनी के साथ में। नहीं, पेमेंट नहीं करना है ना तो सीधा मुंह पे खेलते बोलिए नहीं पेमेंट चलेगा नहीं मैडम। करना है, तो गेम मत खेलिए। मैं तो गेमलर आदमी हूँ, गेम ही खेलूंगा। तुम्हें कोई दिक्कत? अरे सर, लास्ट मंथ में क्या कितना झूठ बोलोगे सर? हमारे पास सब रिकॉर्ड होता है। तो कुछ रिकॉर्डिंग हमको सुनाई जाए मैडम। सब रिकॉर्ड होता है, सब कॉल रिकॉर्डेड है हमारे सर। अरे तो क्या अचार डालोगे क्या? हमको सुनाओ ना उनको। दोस्तों, अगर आप भी रिकवरी एजेंट हरासमेंट से परेशान हो, अपने लोन और क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट कम से कम में करवाना चाहते हो, तो आज ही विजिट करें हमारी वेबसाइट पे bapofrecovery.com और रजिस्टर करें हमारी पेड सर्विस में, जिससे आपको मिलेगा एक्सपर्ट सपोर्ट और कम से कम में सेटलमेंट। और यदि आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अच्छे से अच्छा कमेंट करें, और हमारे द्वारा कराए गए सेटलमेंट लेटर को देखने के लिए आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो जरूर करें। धन्यवाद। हेलो हेलो, सर, मैं लीगल डिपार्टमेंट से बात कर रहा हूँ। काल मैं सर ये बोल रहा हूँ, मुस्तफा बोहरा बात कर रहे हो आप? लीगल डिपार्टमेंट से? हाँ जी, मुस्तफा बात कर रहे हो आप? हम्म। सर मैं ये बोल रहा, लोन की पेमेंट क्यों नहीं करा रहे सर आप? कौन सा लोन? सर स्टैच पिन का पेमेंट है ही नहीं। पेमेंट है नहीं सर। आप ऐसा करिए, मैं बताता हूँ, आप जो आपकी EMI चल रही है EMI पे कर दीजिए। आने दो, आपने करवाता इतनी हूँ। सारी तो पे कर रखी है। आप हमारे इतने अच्छे कस्टमर हो, आप 4500 रुपये पे कर दीजिए। 4550 रुपये आपकी जो EMI जाती है इसकी, आप ये कर दीजिए पे। करेंगे, टाइम लगेगा। सर कितना टाइम लगेगा? मैं आपको लिंक भेज दूँ, आप कर दोगे सर? नहीं, अभी मत भेजो। तो सर आप कब करोगे सर आप? ये मैं करूँगा 2-3 महीने के अंदर। सर DCB बैंक में आप हो सर, आप इतने मतलब DCB बैंक रिलेटेड में हो आप, फिर भी आप पे नहीं कर पा रहे, बताओ सर। हाँ तो बैंक में है तो क्या हो गया? बैंक में होने से थोड़ी पैसा आ जाता है। तो सर आप ये बताइए, आप पे कब करोगे? पे तो करेंगे इसको 2-3 महीने के अंदर। सर 2-3 महीने का टाइम नहीं है ना सर। पता आपको लीगल में केस आ चुका है आपका, और आपने लीगल नोटिस भी आ रखा है। आप लीगल तो नोटिस लीगल चेक नहीं नोटिस करते हो? भिजवा दो ना, आ रखा तो मेरे को तो मिला ही नहीं है अभी। आपकी देखो, आपकी उस पे आया होगा सर लीगल नोटिस। नहीं, मुझे नहीं मिला। आपकी मेल पे आया होगा, देखो सर लीगल नहीं नोटिस मिला, आया होगा। नहीं मिला। तो सर अभी पे कब करोगे सर? आप कुछ अमाउंट तो पे करिए जो मैं आगे अभी दिखाऊं बताया कि था ना, आपने 2-3 महीने में करा है। करूँगा। सर 2-3 महीने का टाइम नहीं है सर, आप समझो मेरी बात। तुम समझो मेरी बात को। नहीं, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, आपकी बात से बिल्कुल सहमत जितना हूँ तुम सर। समझ रहे हो उतना ही मैं समझ रहा हूँ। सर देखो, आपको अरेंजिंग करते करते दिखाओ। 78 दिन हो गए हैं। दिखाओ भाई। तो सर आप क्या दिखाऊं सर? आप कह रहे हो ना, देखो देखो दिखाओ। आपकी मेल पे आया होगा लीगल नोटिस, चेक करो नहीं सर। आया, व्हाट्सअप कर दो। व्हाट्सअप कैसे करूँ सर? मैं मेल पे आता है, हमारा ऑफिशियली तो काम है मेल हमारे पे को भिजवा दो, फॉरवर्डिंग दोबारा करना है। भिजवा दो, रिसेंड कर दो। रिसेंड ही कर रहा हूँ सर मैं तो आपको। हाँ तो कर दो रिसेंड, देख लेता हूँ। और सर आपकी जो टोटल ओवर ड्यू है ये है 91,650 रुपये। अच्छी बात है, चार्जेस आपकी 36,476 रुपये लगेगा सर। कोई बात नहीं, चलेगा। तो सर आपको इसको पेमेंट तो करो सर, कुछ तो पेमेंट करिए। यदि आपकी पेमेंट इतनी अच्छी खासी आ रही है हमारे पास, आप इतनी अच्छी खासी पेमेंट करते सर, आप क्या हो गए सर? आपको आप अब पेमेंट नहीं अच्छी कर खासी रहे। आ गई तो बाकी तो भूल जाओ। क्यों सारा भूल जाओ पेमेंट सर? अभी ले लोगे क्या? सर सारा पेमेंट क्यों? सेटलमेंट कराने तो बताओ सर, आप सेटलमेंट कराने चाहते हो तो। क्या सेटलमेंट करोगे तुम? रहने तो नहीं करना अभी। अरे सर सेटलमेंट आपको कम से कम में करवा दूंगा मैं, ये बोल कितने रहा हूँ में मैं करा आपको। दोगे? 10% में करा दोगे? 10% में एक मिनट पूछ लेता हूँ सर, हाँ पूछ लो। लाइन पे रहो सर। हाँ
एक मिनट सर। बिल्कुल। एक मिनट सर, लाइन पे रहना, मैं पूछ रहा हूँ सर। हाँ लाइन पे ही हूँ मैं, पूछ लो आराम से। हेलो सर, 12,000 में हो जाएगा आपका। टोटल कितना आ रहा? सर टोटल आपका 91,650 ओवरड्यू आ रही है टोटल, और 12,000 रुपये में आपका हो जाएगा सर ये पूरा 12 में होगा? सेटलमेंट। हाँ जी, हो जाएगा आपका सेटलमेंट। पर 12 तो ज्यादा है ना सर 12 ज्यादा है तो कितना कम कराऊं सर? लास्ट सेटलमेंट अमाउंट तुम समझते हो उस बात? कितना परसेंट में करवाया? कितना परसेंट में? एक पूछ लेता हूँ फोन तो। सर आपका ये फाइनल में हो रहा है सर, ये फाइनल में हो रहा है आपका 12,000 में लास्ट हो रहा है सर ये। अरे कितने परसेंट आ रहा है भाई? टोटल अमाउंट बताओ एक बार दोबारा, मैं निकाल लेता हूँ। 91,650। 91,650। प्रिंसिपल अमाउंट कितना है इसका? प्रिंसिपल अमाउंट एक मिनट सर, टोटल ओवर ड्यू अमाउंट है ना, प्रिंसिपल अमाउंट 91,650 सर। 91,650। हाँ जी, 91,650। प्रिंसिपल अमाउंट बताओ ना, प्रिंसिपल। अरे सर प्रिंसिपल अमाउंट ही तो बता रहा हूँ। तो टोटल भी इतना ही है, प्रिंसिपल भी इतना ही है? हाँ हाँ जी, हाँ जी, 12,000 में आपका क्लोज हो जाएगा। ब्याज वगैरह नहीं लगाया कुछ? सर लगा होगा। आपने कितने का लोन लिया था? ये मैं चेक कर लेता हूँ कितने वही लोन तो ले पूछ रखे रहा हूँ हैं। कब से। पूछ रहा हूँ, देख रहा हूँ। 11 लोन ले रखे हैं आपने टोटल ना? एक मिनट। इसमें से आपने टोटल EMI पे कर रखी है ये 2023 में और 2024 में। आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 EMI पे कर रखी है। 18 EMI बनी थी आपकी। बताइए सर, आप पे करोगे? चलो शाम तक फोन करो, बताता हूँ मैं। सर शाम तक का टाइम नहीं है ना, आपको लिंक भेज देता हूँ, आप कर दो सर। आप पे आपको पैसे तो अरेंज करूंगा ना 12,000 भी, तभी तो बताऊंगा। चलो सर कर लो अरेंज में। बिना पेमेंट अरेंज किए कैसे करवा लूंगा भाई साहब? कितने बजे करूँ कॉल? 4 बजे। 4 बजे ठीक है, लिंक भेज देता हूँ और 4 बजे तक आप पेमेंट कर देना। मैं आपको बता दूंगा, कॉल कर लूंगा। ठीक बात है। ठीक है सर, ओके ओके ठीक है सर, मैं आपको कॉल करूंगा 4 बजे। अच्छा 4 बजे तक आप अरेंज कर लेना पेमेंट, और आपको मैं लिंक भेज दे रहा हूँ अभी। 24 घंटे तक वैलिड रहेगा। हाँ ठीक है। ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। IDFC फर्स्ट बैंक की तरफ से सुजल बात कर रहा हूँ सर, क्रेडिट कार्ड पे करना। योगेश जी से बात करूँ? क्या नाम है? सुरजीत। सुजल बात कर रहा हूँ, योगेश। सुजन बोलो जी बता। योगेश जी, IDFC फर्स्ट बैंक की तरफ से सुजल बात कर रहा हूँ क्रेडिट कार्ड बिट रिगार्डिंग। ये कॉल ट्रेनिंग कार्ड पर्पज के लिए रिकॉर्ड किया जा रहा है। अच्छा, कार्ड नंबर था आपका ये 5968 चटनी 20 अप्रैल 5 में ड्यू है। टोटल अमाउंट 57,816। ठीक है, आगे। चटनी 20 अप्रैल 5 में ड्यू है। टोटल ऑफ 27,816 4,099 पर जान सकता हूँ पेमेंट को ना प्राप्त करेगा। ये अभी होगा नेक्स्ट मंथ में 15 तारीख तक। नेक्स्ट मंथ में 15 तारीख तक। एग्जैक्टली क्या चल रहा है सर? नेक्स्ट मंथ में पेमेंट करेंगे आप? ये फंड इशू है ना? फंड इशू है ना? कब से चल रहा है फंड इशू? जैसे काफी टाइम से चल रहा।
काफी टाइम से चल रहा है। बट मैं जैसे कि चेक करा अपने लास्ट मंथ में आपने जो पेमेंट किया था 20,000 का, 20,041 का 31 मार्च को। तो नहीं करना था क्या लास्ट मंथ में पेमेंट? नहीं, आप जो बोल रहे आप वो टाइम से तो लास्ट मंथ में करना नहीं था क्या? क्या था ना सर, ये वही बोला आप जो बोल रहे आप इससे पहले तो आपको किया था तो मुझे ही बता, तू क्यों बता रहा है अलग से? क्या बोले हो गई जी? अरे पेमेंट किया था वो तो मुझे ही बता, अलग से क्यों बता रहा भाई? तो अगर आपका फंड इशू चल रहा है तो एटलीस्ट बैंक का आप जो कार्ड यूज किया है बैंक ने, अगर आपको ड्यू डेट कार्ड यूज किया तब तो तेरा जन्म ही ना हुआ था ना, तू तो अभी पैदा हुआ ना। क्या बोले हो गई जी? तू तो अभी पैदा हुआ ना भाई, कल परसों। मैंने कार्ड यूज किया था, इससे तुझे क्या लेना देना है? क्या बोले, रिपीट से बोले, वॉइस नहीं रहे प्रॉपर आप। चल काम कर, रिकॉर्डिंग हो रही ना तेरे पास, सुन लेना आराम से बैठ के। इतना फ्री नहीं हूँ एक एक चीज 4-4 बार बोलूंगा। तो बैंक ने अगर आपको ड्यू डेट कार्ड दिया ऐसा तो ड्यू डेट भी दे गए ना पेमेंट करने के तो लिए। बैंक ने दिया तो बैंक की गलती है कि मेरी गलती है? क्या गलती है? जब जरूरत है बैंक ने कार्ड दिया है तो बैंक देखेगा ना भाई, मैं क्यों देखूंगा हर चीज? बैंक को सोचना चाहिए, कस्टमर कल डिले करेगा पेमेंट तो मैं क्या करूंगा? तो ऑप्शन भी देगा ना सर, टोटल में तो एटलीस्ट मिनिमम का आपका ये। ओके कोई बात नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। क्या दिक्कत नहीं? मुझे कोई दिक्कत नहीं, किस बात की दिक्कत? किसी भी बात से कोई दिक्कत नहीं। और बताओ। वही बोल रहा ना। और बोलो वही बोलो, क्या बोल रहे हो? तो अगर आपको फंड इशू की दिक्कत चल रही जैसे बोल रहा तो मुझे फंड इशू की दिक्कत चल रही तो इससे क्या हो गया? तुम्हें क्या दिक्कत है? पेमेंट करना है सर, पहली बात तो कल की डेट में आपका सेकंड बिल जनरेट होने वाला कल है। की डेट हो, परसों की डेट हो, पेमेंट तो अगले महीने की 15 तारीख तक होगा। तो इस मंथ का जो बिल पेमेंट है वो कब तक हो पाएगा? वो उसके अगले महीने की 15 तारीख को। और इतना टाइम बैंक प्रोवाइड नहीं कर सकते ना सर, जैसे आप बोल रहे हो। और फिर वो जो अगले महीना होगा वो उसके अगले महीने की 15 तारीख को। वो तो पेमेंट आप ऐसे पेमेंट होते होते तुम्हारा पेमेंट 2-3 साल डिले हो जाएगा। जितना पेमेंट डिले करे इसमें बैंक का कोई लॉस नहीं है, सिविल पर आपके इम्पैक्ट पड़ रहा है। टोटल सिविल से मेरे को कोई लेना देना नहीं। तो वही ना, टोटल लॉस एंड डिले बेसिस आपको लग रहा है 0.75% से 3.65%। हाँ लगने दो। पेमेंट तो करना ही है, वही ना, जितना ना तो पेमेंट आपको पेमेंट नहीं करना, ना। तो वही बोल रहा हूँ ना, जितना पेमेंट डिले का आपको पेमेंट तो करना ही है। तो मैं भी वही बोल रहा हूँ कि पेमेंट नहीं करना है। क्या बोले सर? अबे बेरे, इलाज करवा ले कानों का अपने। बोले क्या बोल रहा आप? इलाज करवा ले जाके, डॉक्टर को दिखा। नहीं योगेश जी, आप जो बोल रहे ना इलाज का, वैसे कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट आपका जो ड्यू डेट था ना 5 तारीख की थी, आज 19 तारीख है। हाँ 5 तारीख की, आज 19 तारीख है। तो इसमें क्या कर सकते हैं? 19 तारीख मत मान भाई, तू बोल दे आज 5 तारीख है। जा सबको सुना, आज 5 तारीख है, ऐसे बोल जा। तो वही बोला 20 तारीख आपका बिल जनरेट हुआ जो लास्ट मंथ। तो वही बोल रहा है क्या? अच्छा मैं भी वही बोल रहा हूँ कि अगले महीने की 15 तारीख को करूँगा पेमेंट। हेलो। हाँ योगेश बात कर रहे हैं, योगेश साहनी। हाँ जी बात कर रहे हैं जी, क्रेडिट बी से सर मैं बात कर रही थी। आपकी पेमेंट अभी तक आई नहीं है, 17 दिन की डिले। हाँ तो अभी आएगी नहीं मैडम, पेमेंट में तो टाइम लगेगा ना। कंपनी को मेल भी कर दिया हमने। कब मेल किए थे आप? रोज करते हैं। आपको कुछ रिप्लाई आई है वो, मतलब हमारी तरफ? हाँ रिप्लाई आ रही है कि जैसे आपके पास पेमेंट हो वैसे आप जमा करा दें। नहीं, मैं आपको क्या बोल रही हूँ, हमारे तरफ से कुछ तो आपको। हाँ तो बोल तो रहा हूँ ना, रिप्लाई में आ रहा है कि एज सुन पॉसिबल आप अपना पेमेंट जमा करा देना। एज सुन एज पॉसिबल पेमेंट जमा कर दीजिएगा। हाँ। किस पे आप मेल किए थे? मेल कौन से इसमें किए थे? वो मेल आईडी तो आप बता सकते हैं? तुम्हारे जो गूगल पे ईमेल आईडी जो दे रखी है ना कंपनी ने, उस पे किए थे। थोड़ा बोलेंगे तो मैं उस हिसाब से, क्योंकि अगर ऐसे होता इतना बोलने की जरूरत नहीं है। आप पहले अपना एम्प्लॉय आईडी बताओ। जरूरत नहीं बोल रही हूँ, मेरा नाम प्रज्ञा है। प्रज्ञा है तो कोई प्रज्ञा ठाकुर थोड़ी ना है तू। एम्प्लॉय आईडी बता अपनी। ठाकुर, यहाँ पे बात सुनो, यहाँ पे इतना ना एटीट्यूड मत खाओ पहली बात। अरे मैडम अपनी एम्प्लॉय आईडी बता रहे, बहस क्यों कर रही है? कचरा साले पता नहीं कहाँ से आती है सुबह सुबह। क्यों तू कचरा होगा? तो हमको यहाँ पे मत बोला कर पहले। कचरा ही है और क्या है। एम्प्लॉय आईडी बताने में क्या दिक्कत है तुमको? करने के लिए नहीं होता है, हैसियत नहीं है यहाँ पे, बड़ा बात खाली बोल रहे हो।
हैसियत बोलने नहीं होता है आपको, क्या प्रॉब्लम मेरी है? हैसियत देख के क्या करना आपको बताओ। आराम से बात करो, आराम से बात करो। आराम से बात करूं तो मैडम बात करता करता सो थोड़ी ना जाऊंगा आपसे, आराम से बात करता करता थोड़ा तो बात करनी पड़ेगी ना तरीके से। 2 सवाल तुम मुझसे पूछोगे, 2 मैं भी पूछूंगा। जब मैं पूछूंगा तो तुम्हें बुरा लग जाएगा, ये कोई बात थोड़ी होती है। क्या क्या बुरा लगा मेरे को? लगा ना अभी एम्प्लॉय आईडी पूछते बुरा लग गया तुमको? एम्प्लॉय आईडी क्या पूछ लिया कस्टमर ने, तुमको इतना बुरा लग गया, इतनी तकलीफ हो गई तुम लोगों को, शर्म आती नहीं तुमको? मेरे को नंबर बोलने के लिए मेरे को इतना प्रॉब्लम, सुनो मेरा मतलब मैं अपना नाम बताई ना आपको। नाम बताई तो क्या तेरे नाम के तो 1 लाख लड़कियां हैं पूरी दुनिया में। हाँ तो फिर एक काम करो, फिर मेरे को वही मैं बोल रही हूँ, कौन से मेल आईडी पे भेजे हो? तो सारी मेल आईडी पे भेज दी, कंपनी की जितनी भी है ना सब पे मेल कर रखा। अरे मैं क्या बोलूँ, डीएनडी नहीं तो चला जाता ना, मतलब डू नॉट डिस्टर्ब करके जाता, पर वो डू नॉट डिस्टर्ब मेरे को भेजना नहीं है ना इसको, मेरे को नहीं भेजना डू नॉट डिस्टर्ब में। तो आपको कॉल्स आ रही है तो परेशान नहीं हो रहे हो क्या? नहीं हो रहा मैं परेशान, वो चीज कल बंद में कर सकती मैं नहीं होता परेशान, चीज के लिए मैं बोल रही हूँ। कॉल से नहीं होता परेशान। तो आपको मतलब कॉल्स आना है, आप वो चीज अब चाहते हो, इसका मतलब आपने मेल नहीं करवाई है अभी तक, वो चीज आप बोल इसका मतलब तुम कंपनी से बात नहीं कर रहे हो क्योंकि एम्प्लॉय आईडी नहीं बता रही हो तुम। हम लोग कर रहे हैं, थर्ड पार्टी एजेंट हो आप मेरे को ये चीज आप मेरे को थर्ड पार्टी एजेंट हो ना? मेल आईडी हो, एजेंसी का नाम क्या है तुम्हारी? एजेंसी आप बोल रहे हो, क्या नाम है एजेंसी का? पहली बात है आप घुमाओ मत, मैं क्रेडिट बी से मैं कॉल घुमाने के लिए मेरे पास खुद के लिए टाइम नहीं है, तुम्हें कहाँ से घुमाऊंगा? हेड ऑफिस से मैं बात कर रही हूँ, ठीक है आप घुमाइए मत पहले। मैं ना घुमाता तुमको, इतना फ्री नहीं हूँ मैं, तो ठीक है ना? ये मतलब इधर उधर की बात क्यों ये कर रहे हो? हम लोग भी सर फ्री नहीं है, जब देखो जब फालतू बातें करती रहती हो। अच्छा आपकी फालतू बातें आप कर रहे हो, और कोई काम नहीं है क्या तुम लोगों को? कौन सा आईडी पे आपने ऐसे जवाब नहीं देते हो? कौन सा आईडी पे आपने मेल की थी? गूगल करो गूगल। गूगल पे हम लोग क्यों करेंगे, गूगल आप करोगे ना? तो मैं आपको क्यों बताऊंगा बताओ? पेमेंट करिए आप पहले, आप झूठ बोलो इधर पे आपने कोई मेल, मैं झूठ क्यों बोलूंगा बताओ? कोई फायदा है इसमें मेरा? पैसा नहीं दे रहे, यहाँ पे बोल रहे हैं कि नहीं मैं गूगल कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, मेल। हाँ तो करो ना गूगल। नहीं है तो आप यहाँ पे क्यों आप झूठ बोल रहे हो? क्यों बोलूंगा मैं? पैसा खा के आराम से बैठ गए हो, शर्म नहीं आती? तो आराम से बैठूंगा मैं तो। हेलो हेलो मनीषा जी, आप कौन? मैं रिफाइन से मीनाक्षी बोल रही हूँ। हेलो कौन? रिफाइन से मीनाक्षी बोल रही हूँ। बोलिए। सर ये रिफाइन का आपका पेमेंट पेंडिंग है ना? हाँ पेंडिंग है। तो सर क्या इशू आ रहा है? बहुत टाइम से पेंडिंग चल रहा है सर ये। सेटलमेंट करेंगे इसको 20 से 25 तारीख के बीच में करवा दें। सर एक्चुअली ये आपका अमाउंट आपको पता है कितना पेमेंट करना है? कितना करना है? 21,575। और ये पिछला मतलब 1 साल तो हो गया ना सर इसको? हाँ इस महीने में करवा देंगे इसको। बट सर इतना टाइम में नहीं हुआ तो आज इस मंथ में आप कर सकते हैं? ये आज का ये 19 हो गया है सर। करवा देंगे। कौन सी तारीख बोल रहे हो सर? 25 तारीख से पहले हो जाएगा। 25 तारीख को पहले मतलब क्या है, सैलरी आने वाली है आपकी? नहीं अरेंज करेंगे। तो सर वही तो प्रॉब्लम है ना, इतना टाइम पे मतलब आपने आपको है, मुझे थोड़ी है क्या? प्रॉब्लम आपको है मैडम, मुझे थोड़ी है। अब आपको क्या क्या प्रॉब्लम है उसका मेरे पास समाधान नहीं है। सर जी लास्ट मंथ में भी आपने पेमेंट के लिए बोला था, प्रॉब्लम है तो लास्ट मंथ में क्यों नहीं पेमेंट किया आपने? लास्ट मंथ में क्यों नहीं किया पेमेंट आपने? मैं तो आराम से बात कर रही हूँ। दिखाओ मैडम अपनी प्रॉब्लम, मेरे पास में इलाज नहीं है। तो आपने लास्ट मंथ में क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? लास्ट मंथ में भी बोला था आपने पेमेंट करेंगे, क्यों नहीं किया? किसको नहीं किया? रिफाइन को। कब बोला था लास्ट मंथ में? किसको बोला था? लास्ट मंथ में भी आपने सर कमिटमेंट दिया है। किसको बोला था? नाम बोलो एजेंट का। अरे सर आप ना ये खेलना बंद कीजिए कंपनी के साथ में। नहीं पेमेंट नहीं करना है ना तो सीधा मुंह पे बोलिए पेमेंट नहीं करना है, तो गेम मत खेलिए। मैं तो गेमलर आदमी हूँ, गेम ही खेलूंगा, तुम्हें कोई दिक्कत?
पेमेंट करा के दीजिए सर। इतना प्रॉब्लम आ रहा है ना, पहले पेमेंट करो फिर बोलो। प्रॉब्लम मैडम आपको आ रहा, मुझे कुछ भी नहीं आ रहा, बोल तो रहा हूँ। तो सर फिर क्यों नहीं पेमेंट कर रहे हो? लास्ट मंथ से झूठ क्यों बोल रहे हो? किसको झूठ बोला, नाम तो बताओ, बोला किसको है? क्यों कंपनी नहीं बोला? नाम बताओगे तभी तो लास्ट पता मंथ में भी चलेगा आपको मुझे। कॉल आए थे, लास्ट मंथ में भी आपको कॉल आए थे सर। मुझे तो रोज कॉल आते हैं मैडम, दिन में 20 कॉल आते हैं। हाँ तो फिर क्यों झूठ बोल रहे हो कंपनी के साथ में? अब कंपनी के साथ में झूठ बोल कौन रहा है, मेरे तो अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा। आप झूठे हो, कंपनी झूठी है, मैं झूठा हूँ, कौन झूठा है? आप ही बोल रहे हो सर झूठ। नहीं नहीं नहीं, मैं झूठ क्यों पहली बोलूंगा? बात नहीं हुई ना आपकी। हम नहीं झूठ ना आपकी पहली बोलते बार मैडम, बात हम नहीं सच कह देते हैं। अगर हमको नहीं करना होता डायरेक्ट मना कर देते हैं, 6 महीने पेमेंट नहीं होगा। सर आप पहली बार बात नहीं कर रहे हो ना कंपनी से? ये कंपनी से तो मैंने आज दिन तक बात करी भी नहीं है। अरे सर लास्ट मंथ में क्या कितना झूठ बोलोगे सर? हमारे पास सब रिकॉर्ड होता है। तो कुछ रिकॉर्डिंग हमको सुनाई जाए मैडम। सब रिकॉर्ड होता है, सब कॉल रिकॉर्डेड है हमारे सर। अरे तो क्या आचार डालोगे क्या? हमको सुनाओ ना उनको। एप्लीकेशन ओपन कीजिए और उसमें पेमेंट कीजिए, ठीक है? एप्लीकेशन झूठ ओपन बोलना करने बंद के लिए करो। पहले डाउनलोड तो करना पड़ेगा मुझे। तो डाउनलोड कीजिए ना सर। डाउनलोड करने के लिए जो नेट आपको का इतना रिचार्ज। तो वो कंपनी देगी आपको? क्या बता मैडम, कौन देगा? उसकी सर व्यवस्था ये क्या होगी बात तभी है? तो तो अगर आपकी एप्लीकेशन डाउनलोड कैपेसिटी होगी नहीं है, आपकी। कैपेसिटी नहीं थी लोन पेमेंट करने की, तो लोन क्यों लिया सर आपने? मैडम रही बात कैपेसिटी की, तो कैपेसिटी किसी की हो नहीं हो, करता तो है ही सर, आदमी, अभी तो आप बोल रहे कोशिश हैं तो कि करता ही है। कैपेसिटी नहीं है अब आपकी। देखो, अभी आपके आपने पिताजी बोला आपको ना। सही से पाल नहीं सके, अच्छा बिजनेस नहीं करवा सके आपसे, अच्छी जॉब नहीं लगवा सके, फिर भी उन्होंने पैदा तो किया ही आपको। और सर आपने क्या किया? उन्होंने देखी है क्या कैपेसिटी अपनी? आपने क्या किया? आपने अपने क्या पिताजी की किया? कैपेसिटी देखी है क्या मैडम? आप क्या या ऐसे दुनिया में आ गए थे बिना कैपेसिटी कैपेसिटी देखे? लोन लेके खा रहे हो, कंपनी का पैसा तो मैडम खा हम के तो नहीं बैठे तुमको हैं खा ना। जाए, ये तो ठीक है, लोन मिला है हमको, तुम मिल जाओ एक बार, तुमको खा जाए हम। सर उसकी तो जरूरत नहीं होती। कह तो रहा हूँ ना, हम तुमको खा जाए पूरा का पूरा। मैडम क्या समझा आपने मुझे? सर इतना दिन हमारे खराब नहीं आए सर। अरे आप पेमेंट मैडम कीजिए। तुम्हारा तो बहुत कुछ खराब हो मैं तो जाएगा, मैं क्या आराम से कर बात सकता हूँ? कर रही थी सर। मैं तो आराम से बात कर रही थी, आप उल्टे आप आराम से बात करो, उल्टे सीधे बात करो, जैसे चाहो वैसे मर्जी बात करो, मैं हर चीज में कंफर्टेबल हूँ मैडम। वेरी गुड सर। आप कैसे भी बात कर सकते हो मेरे, अच्छी से अच्छी और बुरी से बुरी कैसी बात करो। दिख रहा है सर, दिख रहा ना? दिख रहा है, कैपेसिटी दिख रही है सर आपकी। वही तो कह रहा हूँ, कैपेसिटी आपके पिताजी ने नहीं चेक करी थी, फिर भी आपको जन्म दिया ना उन्होंने। लोन पे ही जिंदगी चल रही है। कैसे भी करके उन्होंने पाला है ना आपको। भले आज आप अपना पेट खुद भर रही हो, कुछ भी कर रही हो, मेहनत कर रही हो, कॉल सेंटर में काम कर रही हो, लेकिन कर तो रही हो ना। जॉब कर रहे हो कि नहीं सदरलैंड में अभी भी? जॉब करने की कहाँ जरूरत है, दुनिया भर में ऐसे ब्याज के लालची लोग बैठे हैं, उनसे लेके खा लूंगा। चलो अच्छी बात है। मैं कंफर्म कर लेती हूँ, ये वेंकट यासीन कॉल करके थोड़ा सा पूछ लेती हूँ कि आप जॉब पे हो कि नहीं, आपकी कैपेसिटी है कि नहीं। जिधर करना है उधर कर लो मैडम। जी 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 जहाँ लगाना होगा लगा लो। राइट सर, हो जाएगा, कोई बात नहीं है। आपकी नहीं तो एटलीस्ट उनकी तो कैपेसिटी होगी ना आपको हेल्प करने की। जिसकी कैपेसिटी हो तुम्हें देने की, उसका ले लो मैडम, जाओ। चलो ठीक है, थैंक यू।